नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बालोदा बाजार में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई, जिसका असर आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जिला मुख्यालय पहुंचे और पूरी घटना का जायजा लिया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। जिला मुख्यालय बालोदा बाजार में बीते सोमवार को संयुक्त जिला कार्यालय के अंदर प्रदर्शनकारियों ने आतंक मचाया, जहां कुछ उपद्रवियों ने बालोदा बाजार में तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसके बाद काफी बवाल हुआ। इस घटना की गंभीरता और इलाके में कानून व्यवस्था का जायजा लेने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा देर रात बालोदा बाजार कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनके साथ खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और एसपी से घटना की पूरी जानकारी ली और साथ ही उन्होंने पूरे परिसर में हुई आगजनी, जिला पंचायत, कुटुंब न्यायालय और जनपद पंचायत कार्यालय समेत शहर का भी मुआयना कर नुकसानों का जायजा लिया और साथ ही डिप्टी सीएम ने घटना पर गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस दौरान कहा कि सरकारी संपत्ति को तबाह करने वाले समाज के नहीं होते और साथ ही मामले को लेकर जांच के आदेश दिए। प्रदूषण का क्या है, भयंकरतम तोड़फोड़ आगजनी किया गया है। जाने कितने गरीबों की बाइकें जला दी गई। अभी कल सुबह से वो क्या करेंगे, जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की जमीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कैसे करेंगे, ये सब करने का। और पूरी बिल्डिंग जला दी गई, कितनी सुंदर सी बड़ी बिल्डिंग। बड़ी मुश्किल से चीजें बनती हैं। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता है, और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है सब। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं और वो शांति के, सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। अब इस विषय पर एक जो घटना विगत माह 15-16 मई की दरमियानी रात को हुई थी कि पूज्य अमर गुफा में तीन जैद खाम को क्षति पहुंचाई गई थी, और उस पर पुलिस के जांच से असंतुष्ट होकर समाज ने मांग की थी कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई थी, और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट हुआ। समाज के प्रमुख लोगों ने कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए। और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वो धन्यवाद ज्ञापन का मसला था, और उसके बीच में जो कुछ हुआ है, चूंकि समाज संतुष्ट था, समाज ने स्पष्ट तौर पर कहा था, समाज की मान्यता थी, इससे समाज का कोई विषय नहीं है। समाज तो अपने कार्यक्रम में था, अपने भाव में था। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन है, ये मसला है। और इस मसले पर ही मैं सोचता हूँ कि कानून काम कर रहा है और उचित समय में सब कुछ स्पष्ट होगा। तो प्रशासनिक चूक मानते हैं, क्या मानते हैं कि कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक हुई है? देखिए, जो कुछ हुआ है मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया, बहुत विस्तार से बताया। मसला ये है कि सब कुछ स्पष्ट था, कुछ बात नहीं थी। अब अचानक कोई ऐसा करता है योजना बना करके, तो आप उसको क्या करें? अच्छा सर, ये कौन था, कैसे किया, क्यों किया, ये तो जांच में आ जाएगा, लेकिन सरकारी संपत्ति पे और खास तौर से एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट, तहसील और जो सरकारी दफ्तर थे, सरकारी गाड़ियां थी, उनको टारगेट किया गया, तो इसमें किस रूप में देखते हैं? मैं सोचता हूँ क्या इसका लॉजिक है, कोई तो बता दे। मसला क्या है, बड़ी बड़ी मुश्किल से चीजें बनती हैं, लटपट में जनता के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। अभी उसको नष्ट कर देना है तो आप किसको सजा दे रहे हैं? अधिकारियों को थोड़ा सजा देंगे, इसको सजा देंगे? आम जनता ही पीड़ित होना है। आज तक ऊपर तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे जिसने भी किया है वो निस्संदेह असामाजिक लोग हैं, उन पर तो कानूनी कार्रवाई होगी। कानून
जिस तरीके की भीड़ थी तो ये एक दो दिन की तैयारी नहीं थी और इसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस चूक भी कहीं नजर आ रही है। भाई क्या कहेंगे आप, जितनी चर्चा हो गई थी, अनेक बैठकें हो गई थी, लोग संतुष्ट थे, लोगों का ये कहना था धन्यवाद ज्ञापन करना, और वही किया समाज ने, तो वही किया। समाज के मूल धड़े ने, समाज के प्रमुख लोगों ने वही किया है और मुख्य समाज ने वही किया है। अभी समाज के इस पूरे कार्यक्रम में कौन असामाजिक आ गए और उन्होंने ये कर दिया, ये मसला। रायपुर ग्रामीण के जो विधायक हैं उन्होंने एक बात का आरोप पुलिस पे लगाया है कि उनका भतीजा और उनका परिवार, उनका ड्राइवर, वो आ रहे थे बलौदा बाजार से, तो बलौदा बाजार के सर्किट हाउस के सामने पुलिस के द्वारा उनको मारपीट की गई, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इस बात को उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में बातचीत कही है, उन्होंने दिखाए भी हैं कुछ वीडियो। एक बार कंफर्म करूंगा उनसे क्या इस पूरे घटनाक्रम पर आप जब से जानकारी दी आपके माओवादी जाने से शुरुआती तौर पर निकल कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, बता रहे थे कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, तो ये कोई बड़ा मसला है नहीं, वो तो स्पष्ट हो जाना है। मसला ये है कि जो कुछ हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, गरीबों की गाड़ियों का क्या होगा, टू व्हीलर का, उन गरीबों के रिकॉर्ड का क्या होगा, उन गरीबों की सुविधाओं का क्या होगा जो यहाँ कार्यालय में आकर के थोड़ा ठंडा पानी पीते थे, आराम से रह करके अपना काम कराते थे, उनका क्या होगा, और इन सब चीज़ों को बनने में कितना वक्त लग जाएगा, राशि कहाँ से आ जाएगी, ये मसले पड़ेंगे। बाकी अब कानून का है, जिसने अपराध किया है कानून का उस पर। कुछ छोटे कर्मचारी लोग हैं, उन्होंने जो हम लोगों से बात की, उनका कहना था कि कुछ मुआवजा वगैरह मिलेगा क्योंकि उनकी बड़ी मेहनत से उन्होंने अपनी गाड़ियां ली थी या जो भी साधन उन्होंने लिए। वो सब समय का है, किसका क्या हुआ है आकलन होगा। इन सारी चीज़ों में मैं अभी तुरंत ही आपसे कुछ कह दूँ, ये उसका कोई अर्थ नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। आभार आप सब। आज के ये जो घटना हुआ है बलौदा कलेक्टेड, जहाँ पे घटना घटा है, वहाँ पे हम लोग माननीय हमारे गृह मंत्री जी और हमारे सम्मानित राज्य मंत्री अरे ऑडियो आना चाहिए यार, ये बस अरे नहीं वैसा ऑडियो आना चाहिए, नाम में कुछ नहीं रखा, काम में रखा। बड़े दुखद बस घटना है, आप आ रहे हैं ना, घटित नहीं होना चाहिए, लेकिन घटना घटा है, बहुत दुखद है। और इसमें असामाजिक तत्व के द्वारा इतना बड़े घटना को अंजाम दिए, हम सबके लिए बहुत बड़े दुख का विषय तो है। और साथ ही साथ यहाँ जितना घटना हुआ है उसका तो बहुत सा वीडियो भी चल रहा है, उसमें देखा जा सकता है कितने लोग और कौन कौन लोग थे, ये भी स्पष्ट है। तो ये एक रणनीति के तहत किया गया है। यहाँ पे जो FSL की जो जांच टीम आई थी उसमें पेट्रोल की बोतलें भी मिली हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इस बात की आशंका प्रबल है कि यहाँ पे पेट्रोल बम जैसे भी यूज किए गए। वो तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जब जला है, कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन इतना बड़े है, आपके पुलिस अधीक्षक भवन जो जला है, निश्चित रूप से ये जलाया गया है, ये मैं कह सकता हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे? और इतना गाड़ी मोटरसाइकिल जो जला है सब स्पष्ट है, और ये इतना बड़ा घटना घटा है, ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। मैं तो सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि शांति व्यवस्था बना के रखना चाहिए। जिला मुख्यालय बालोदा बाजार में की गई तोड़फोड़ की घटना को लेकर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री ने घटना का जायजा लेते हुए दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने के आदेश दिए। अब देखना होगा कि संयुक्त जिला कार्यालय के अंदर हुई इस घटना पर प्रशासन कब तक कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ने में सफल रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट। बिलासपुर के बाल रोग विभाग की ओर से पुष्य नक्षत्र के अवसर पर 275 बच्चों का स्वर्ण प्रशासन किया गया और साथ ही आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में हर पुष्य नक्षत्र तिथि में 0 से 16 वर्ष के बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा और साथ ही 9 बजे से शाम 5 बजे तक स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अगला स्वर्ण प्राशन 8 जुलाई से 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। स्वर्ण प्राशन से बच्चों के रोग प्रतिशोधक क्षमता में
वृद्धि होगी और उनके शारीरिक और मानसिक विकास में मददगार साबित होता है। अस्पताल के बाद रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण पांडे ने बताया कि नियमित प्रयोग से बच्चों की मेधा एवं स्मृति का वर्धन भी होता है और इसकी प्राथमिकता वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध होगी। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर विद्याभूषण पांडे यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष बाल रोग विभाग में कार्यरत हूँ, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर में। हमारे यहाँ हर पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन का कार्यक्रम चलाया जाता है। स्वर्ण प्राशन के लिए कम से कम 250 से 300 लोग यहाँ पर स्वर्ण प्राशन अपने बच्चों को कराते आ रहे हैं। फरवरी 2023 से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था और अभी हमें 1.5 साल हो गया और बहुत ज़्यादा जनसंख्या हमारे पास आती है। ये स्वर्ण प्राशन में मेडिकेटेड गोल्ड होता है। गोल्ड जो स्वर्ण होता है उसको मेडिकेटेड यानी भस्म के रूप में दिया जाता है और इसका पार्टिकल साइज करीब करीब 30 से 40 नैनोमीटर होता है। इस तरह से ये नैनो मेडिसिन के तरह कार्य करता है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे ही हम कम मात्रा में इसको दिया जाता है 6 से 8 बूंद, जो भी बच्चे का वजन और उम्र के अनुसार ही जैसे ही मुंह में देते हैं वैसे एब्जॉर्ब हो जाता है। अगली खबर रायगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर सड़क हादसों में कमी लाने और हादसों में मृत्यु दर को कम करने यातायात पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता को विशेष अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही जिसकी शुरुआत आज पुलिस अधीक्षक के द्वारा की गई। और इस विशेष अभियान में यातायात पुलिस आने वाले 15 दिनों तक बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले बाइक चालकों का चालान काटेगी और साथ ही उन्हें निःशुल्क हेलमेट प्रदान किया जाएगा और जिसके बाद बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले के सामाजिक संगठनों और उद्योगों के सहयोग से यातायात पुलिस ये विशेष अभियान चला रही है। पुलिस अधीक्षक ने चालान काटते हुए कई बाइक चालकों को फ्री में हेलमेट प्रदान किए और इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक यातायात रमेश चंद्रा और साथ ही सहयोगी फर्म के सदस्य भी उपस्थित रहे। रायगढ़ पुलिस के द्वारा एक नया यातायात के संदर्भ में अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जो बिना हेलमेट के घूम रहा है उसका चालानी कार्रवाई किया जा रहा है। चालानी कार्रवाई के साथ साथ उसको हेलमेट भी फ्री में दिया जा रहा है ताकि आगे से वो हेलमेट पहन के निकले, जिससे उसकी जान की रक्षा हो, उसके परिवार में किसी को कोई परेशानी ना हो। हमारा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आप जब भी घर से बाहर निकले अनिवार्य रूप से हेलमेट पहन के निकले। सड़क दुर्घटना में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ते हैं, उसको रोकने के लिए कवायद हो सकती है। लगातार जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उसमें किसी ना किसी की जान जाती है, जिससे उसके पूरे परिवार को एक बहुत बड़ी हानि होती है, जिसके संदर्भ में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो भी बाइक सवार है वो हेलमेट पहन के निकले और जिससे कि उससे होने वाली हानि से बचा जा सके। सर, एक बड़ी बात यह है कि बाकी जगह तो छोड़ के कम से कम हाईवे में तो उसको हेलमेट लगाना चाहिए। इस बात का संदेश है। हेलमेट लगाना हर जगह पे कंपलसरी है। अभी विशेष अभियान के तौर पर चालानी कार्रवाई के साथ साथ हेलमेट दिया जा रहा है और ये अभियान करीब 15 दिन चलेगा। 15 दिन के बाद अगर कोई भी बिना हेलमेट का पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सतत चालानी कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक संगठनों का योगदान मिल रहा है इसमें। हमारे द्वारा सभी सामाजिक संगठनों, सभी इंडस्ट्री से सहयोग मांगा गया है और सभी इंडस्ट्री, सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा खुल के इसमें सहयोग प्रदान किया जा रहा है। दुर्ग में मुरुम माफियाओं का बोलबाला था और इन माफियाओं के खिलाफ हमने प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिसके बाद प्रशासन जागा और अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
बार फिर से हर खबर की खबर का असर देखने को मिला है। मुरुम माफियाओं के द्वारा ग्राम ननकट्टी के तालाब को आर्थिक लाभ कमाने के चक्कर में मुरुम का उत्खनन कर मौत का कुआं बनाया जा रहा था। इस खबर को हर खबर ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद से खनिज विभाग ने मामले का संज्ञान लिया और मुरुम उत्खनन पर रोक लगाते हुए बची हुई रॉयल्टी पर्ची जब्त कर नोटिस जारी कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद मुरुम माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सर, ननकट्टी में खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई की गई, क्या कार्रवाई की गई? ननकट्टी में शिकायत प्राप्त हुई थी कि मुरुम का उत्खनन कर कहीं पर वो परिवहन कर रहे हैं। तब संबंध में हमारे अमले ने मौका निरीक्षण किया है और जांच की, और जो उनको विधिवत रूप से 15 जून तक उनको अनुमति परिवहन अनुज्ञा दिया गया था, लेकिन खुदाई में कुछ अनियमितता पाने के कारण से उसकी रॉयल्टी पर्ची जब्त कर ली गई है और नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने रॉयल्टी पर्ची जब्त कर नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने नीट 2024 में पेपर लीक और परिणाम से संबंधित अभ्यर्थियों की शिकायतों का निराकरण कर जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार से सीबीआई से जांच कराने की मांग की। अभ्यर्थियों के शिकायतों से संबंधित विषय को लेकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को पत्र लिखा है और मुलाकात के लिए उससे समय भी मांगा है। और विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि नीट का विषय देश के लाखों छात्र छात्राओं के सालों की मेहनत है और सपने और भविष्य से जुड़ा है, और इस वजह से अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन भी नीट की परीक्षाओं का जो परिणाम आया है उसको लेकर देश के अंदर युवाओं में बेहद असंतोष है। लगातार आंदोलन प्रदर्शन देश भर के कोने कोने में हो रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि जिस तरीके से रिवर्स मार्किंग होने के बाद 720 में 719 नंबर मिल रहे हैं, ये लोगों के मन में संशय भी पैदा कर रहे हैं। बहुत छात्रों का आरोप है कि एक ही इंस्टीट्यूशन के बच्चे टॉप कर रहे हैं। बहुत छात्रों का आरोप है कि जिस तरीके से मार्क्स आए हैं और जिस तरीके से पूरा परीक्षा परिणाम को लेकर परीक्षा हुई है, उस पर पेपर लीक की आशंकाएं दिख रही है, जिसको लेकर देश भर की युवाओं की जिस तरीके से आवाज कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ के अंदर राज्यपाल सिख समुदाय के 5वें धर्म गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के मौके पर भिलाई शहर के कई स्थानों के चौक चौराहों में सिख समाज के द्वारा छबील वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के हजारों लोगों ने छबील ग्रहण किया। और साथ ही बता दें कि सिख गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के अवसर पर लोगों द्वारा बीते 2 महीनों से हर हफ्ते छबील का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि गुरु अर्जुन देव को मुगल बादशाह जांजगीर ने मरवा डाला था, और साथ ही जिसके बाद सिख समुदाय हर साल गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के रूप में मनाता है। सिख धर्म के 5वें गुरु हुए हैं, तो उस समय बहुत तशद्दुद था मुसलमानों के बारे में, जो कहना चाहिए अन्य धर्मों का। तो उस समय कैसे भी जनता को तंग किया जाता था। जहांगीर उस समय राजा था, तो वो बहुत परेशान करते थे। तो उस समय क्या हुआ, उनको ऐसी सजा दी गई कि या तो तुम धर्म परिवर्तन कर लो या फिर सजा पा लो। तो सतगुरु ने कहा ठीक है, धर्म तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे, हमारा सिद्धांत है जीना जियो जीने दो, और हम अपना आप जो करना है सो करिए। तो उनको क्या किया, लाहौर में तत्ती तभी रहती है, तभी जो बड़ा वाला बर्तन रहता है, तवा रहता है रोटी बनाने बहुत बड़ा वाला, उसके ऊपर बैठा दिया उनको, नीचे से आग जला दी। जलाने के बाद में उसको गर्म करते रहे, ऊपर से रेत पड़ती रही, लेकिन उन्होंने सी तक नहीं की। पूरा अपने शहीदी तो दे दी, लेकिन अपना जो सिद्धांत है उसको नहीं छोड़ा। तो अब ये इसका शिविर लगाने का तो ये है कि भाई तुम हमको जितना मर्जी तंग करो, कर लो जो कर लो, लेकिन हम तुम्हारे लिए शांति ही मांगेंगे, हम मीठा ही पानी पिलाएंगे, सबको शर्त भी बांधेंगे। हमारा धर्म है सबको प्यार करना, मिठास देना, मारना किसी को नहीं,
तंग नहीं किसी को करना, ये हमारा सिद्धांत है और उसी समय से चला आ रहा है, अभी तक ये चल रहा है। वैसे ही हमारे सिख समुदाय जितना है सब मिलजुल के ये सब करते हैं। मान की जात एक है, तो जब एक पिता एक से हम बारक, ये हमारा सिद्धांत है, एक पिता एक से हम बारक होते हैं, तो फिर किसी में कोई भेदभाव नहीं है, तो सब एक जैसे ही है। किसी को जियो और जीने दो, ये हमारा एक सिद्धांत है। जीने में बल्कि मदद करो, किसी को असहाय मत बनाओ, उसकी सहायता कर सके उतना करके। आपका परिचय दे देंगे? मैं चरण सिंह हूँ, स्मृति नगर में रहता हूँ। इतना ही हमारा कुछ है। चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन की सचिव, आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग हर साल शहीदी दिवस मनाते हैं। इस साल भी हमने ये आयोजन किया है। लगातार हर संडे को भी देखने को मिल रहा है कि कुछ न कुछ सिख समुदाय के द्वारा बांटने को देखा जाता है। क्या कुछ कारण है, क्यों बांटा जा रहा है? ये शहीदी दिवस पूरे 1.5 से 2 महीने मनाया जाता है, जिसलिए हर गुरुद्वारे में हर संडे को शबील और चने का प्रसाद बरताया जाता है। आज के दिन जो गुरु अर्जुन देव जी शहीद हुए थे, इसलिए आज के दिन ये पूरे शहर में और पूरे विश्व में पूरे सिख समुदाय के लोग आज के दिन ये चने का प्रसाद और शरबत वितरण करके इस पर्व को मनाते हैं। जांजगीर चांपा जिले में जनदर्शन की शुरुआत हो गई है और पहले ही दिन पामगढ़ ब्लॉक के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गांव की सड़क बनवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ग्रामीणों के मुताबिक राज्य सरकार ने सड़क निर्माण के लिए 67 करोड़ रुपए की लागत लगाई और साथ ही ठेकेदार ने बीच में ही छोड़ दिया और साथ ही 2018 में इसे पूरा करना था, लेकिन ठेकेदार के काम अधूरा छोड़ दिया, जिसके कारण डोंडा कोहर रोन के किलोमीटर सड़क का निर्माण रुका और साथ ही बता दें कि 7 दिन के अंदर सड़क को सुधारने की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। हमन रोड के नाम से आए हैं। हमार रोड हत्ता खराब हेवाय कि ओमा रोज लइका मन स्कूल जाते तो ड्रेस पूरा गंदा हो जाते और आम नागरिक हमेशा काम के लिए जाते तो पूरा रोज के रोज 100 आदमी गिरत होमा। गड्ढा हा रोड है कि रोड हा गड्ढा, ये समझ नहीं आते हमन ला। और गड्ढा 3-4 फीट पूरा गड्ढा हो गए है, जेकर से रोज गिरा थे तेमन के जान जाए के जोखिम हेवाय। और शासन ना कत्ता दिन के कहा थे कि बनी गई के, लेकिन आज तक नहीं बनाए। रिपेयरिंग के काम हो ही कथे, लेकिन मिट्टी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।